हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 18 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप वीडियोस को देखते हैं, आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ खुल के लाइक करें, खुल के शेयर करें, खुल के कमेंट करें, खुल के सब्सक्राइब करें, क्योंकि यकीन मानिए ये एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है और बहुत खुशी होती है आपके ब्यूटीफुल कमेंट्स पढ़ के। बहुत एक अच्छी फीलिंग होती है। एंड देखिए, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आप लोगों से शेयर किया था, पिका कार्ड रीडिंग के लिए एक सेपरेट चैनल बनाया है। होते हैं ना टॉपिक्स, उनकी क्या ट्रू फीलिंग्स हैं, क्या वो वापस आएंगे। और अगर आप इसी तरीके के वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो ये चैनल आपके लिए ही बनाया गया है, ताकि आप अपने वीडियो को आसानी से ढूंढ पाएँ, देख पाएँ। तो प्लीज़ इस चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। इसी के साथ साथ अगर आप अपडेट्स में इंटरेस्टेड हैं, शॉर्ट रील्स में इंटरेस्टेड हैं, तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और देखिए, पिका कार्ड रीडिंग वाले चैनल का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और देखिए, दूसरी बात, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम इस रीडिंग को हम किस साइन के हिसाब से देखें। और मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि टैरो को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। किसी भी साइन का मतलब ये नहीं कि किसी भी साइन के साथ, इन द सेंस कि आप अपने मून साइन के हिसाब से भी देख सकते हैं, सन साइन के हिसाब से भी देख सकते हैं, एसेंडेंट के हिसाब से भी देख सकते हैं, नाम के हिसाब से जो राशि होती है उसके हिसाब से भी आप देख सकते हैं। और इन्हीं सब में से जिस साइन के साथ आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा आपको लगता है कि भाई इस साइन के साथ आपकी एनर्जीज मैच करती हैं, आपकी पर्सनालिटी मैच करती है, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 3 ऑफ सोर्ड्स एंड नोथिंगनेस। और देखिए, दोनों ही कार्ड्स किसी लेवल पे किसी तरीके की एक तकलीफ, एक परेशानी होने की बात करते हैं। और सबसे पहली बात कैप्रिकॉन्स, कि इस चीज़ को सुन के आपने परेशान नहीं होना है, क्योंकि देखिए, सुख दुख, दिन रात, फूल कांटा, दोनों ही जिंदगी का एक हिस्सा हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हर टाइम हमारी लाइफ में दिन रहे और रात कभी आए ही ना। और देखिए, ऐसा भी नहीं हो सकता कि हर टाइम रात रहे, दिन कभी ना आए। ये दोनों ही चीज़ें साथ साथ चलती हैं। और ऐसे ही सुख और दुख, परेशानियां और खुशियां भी साथ साथ चलती हैं। और जब इस चीज़ को हम समझ लेते हैं तो फिर हम इन्हीं चीज़ों को, या फिर मैं कहूँगी इन्हीं प्रॉब्लम्स को बहुत ही पॉजिटिवली डील कर पाते हैं और बहुत ही आसानी से इनसे निकल भी पाते हैं। देखिए, किसी चीज़ को लेकर अगेन एक तकलीफ, एक परेशानी इस वीक आप महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए यहाँ पे डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि जेन्युइनली आपने बहुत एफर्ट किया, बहुत मेहनत करी और कहीं उस तरीके का आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आउटकम नहीं मिल रहा है और इसलिए आप परेशान हो रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी इंसान के साथ आपने बहुत किया, या फिर आपको बहुत उनकी तरफ से उम्मीद थी और कहीं वो इतने फेयर नहीं हो पा रहे हैं। कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि उनकी इंटेंशंस, उनके मोटिव्स आपके लिए ठीक नहीं हैं और यही चीज़ आपको हर्ट कर रही है। तो देखिए, 2-3 चीज़ें जो मेरे माइंड में आई, मैंने कहा ब्रॉडर लेवल पे 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि एक तकलीफ, एक परेशानी आप महसूस कर रहे हैं। और नोथिंगनेस का कार्ड कहता है कि कहीं इस सिचुएशन में एक ब्लैंक सी एनर्जीज हो रही हैं, जहाँ पे आपको ऐसे लग रहा है कि आप किसी भी चीज़ को नहीं देख पा रहे हैं। क्या इस चीज़ का हल हो सकता है, कैसे आप इस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं, आप क्या करें। अगेन इन्हीं चीज़ों को लेकर एक ब्लैंक सी फीलिंग हो रही है। आप कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं, आप कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको यही कहूँगी
कि अगेन कुछ लोगों के लिए जेन्युइन रीजंस हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने अपने माइंड में किसी इंसान से, किसी सिचुएशन से या फिर किसी भी चीज़ से बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रखी हैं और वैसी एक्सपेक्टेशंस आपकी नहीं पूरी हो रही हैं और इसलिए आप परेशान हो रहे हैं। तो देखिए दोनों ही सिनेरियो में थोड़ा सा गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज में रहें और इस चीज़ को ज़रूर अगेन माइंड में रखें कि जो भी चीज़ हमारी लाइफ में आती है, भले ही वो खुशी हो, भले ही वो दुख हो, रहता कुछ भी नहीं है, सब कुछ एट द एंड ऑफ द डे पास हो जाता है। और देखिए जब भी हम किसी कमरे में एंटर करते हैं और अगर उस कमरे में एक गुप अंधेरा है तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है, हम डर जाते हैं, हम घबरा जाते हैं और उसी डर से जब हम ऑपरेट करके जो भी एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हैं वो हमारे गलत ही होते हैं। लेकिन जब हम ऐसे कमरे में जाएं जहाँ पे गुप अंधेरा है, हमें कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है और उस टाइम पे थोड़ी सी अगर हम विजडम रखें और पॉज लेके थोड़ा सा अगर हम खड़े हो जाएं तो देखिए थोड़े टाइम बाद हल्के हल्के चीज़ें आपको विजिबल होनी शुरू हो जाएंगी, हल्के हल्के चीज़ें आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी। और कुछ ऐसा ही इस वीक भी करने की ज़रूरत है। जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, जो चीज़ें आपको हर्ट कर रही हैं, आप थोड़ा सा पॉज लें, थोड़ा सा इन्हीं चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो आप देख पाएंगे कि क्या रूट कॉज है। और थोड़ा सा जब आप प्रॉब्लम को छोड़कर उसके सॉल्यूशन पे फोकस करेंगे तो उसका हल भी आप पा पाएंगे। और ऐसे करके देखिए बहुत इजीली इन्हीं एनर्जीज से आप बाहर निकल पाएंगे, या मैं कह सकती हूँ कि इन्हीं एनर्जीज को आप अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं क्वीन ऑफ इमोशंस एंड इनर वॉइस। और देखिए क्वीन ऑफ इमोशंस का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहीं बहुत चीज़ों को लेकर इमोशनल होने की, बहुत चीज़ों को लेकर सेंटिमेंटल होने की बात करता है, मूड स्विंग्स की बात करता है, एक अटैचमेंट की बात करता है और कहीं देखिए बहुत एक मूड्स को लेकर अप एंड डाउन एनर्जीज के भी होने की बात करता है। इसके लिए फिर से मैं कहूँगी सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि भाई आपको ऐसे लग रहा है कि आपके लव्ड वंस की तरफ से आपको वो लव, केयर, अटेंशन नहीं मिल रही है जो आप हमेशा ही उनको देते रहते हैं, जो हमेशा ही आप उनके लिए महसूस करते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपनी फीलिंग्स को लेकर ओवर एक्सप्रेसिव हो रहे हैं, ओवर अपनी इमोशन सेंटिमेंट सामने वाले को बता रहे हैं और सामने वाला उनको एक्नॉलेज नहीं कर रहा है। तो फिर से देखिए 2-3 चीज़ें जो मेरे माइंड में आई, मैंने कहा यहाँ पे नटशल में ये कार्ड कहता है कि ओवर अटैचमेंट, ओवर इमोशंस, ओवर फीलिंग्स, ओवर सेंटिमेंटल आप चीज़ों को लेकर, लोगों को लेकर, जगह को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर हो रहे हैं। और देखिए जब भी हम ऐसी एनर्जीज में होते हैं कैप्रिकॉन्स, हम परेशान ही रहते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि 2 तलवारें एक मयान में नहीं रह सकती, ऐसे ही इन्हीं एनर्जीज के साथ कभी भी खुशी हमारी लाइफ में नहीं आ सकती या फिर ये दोनों चीज़ें एक मयान में नहीं रह सकती हैं। और मैंने कितनी बारी आप लोगों को कहा भी है, ये जो इमोशंस होती हैं ना, ये काले बादल की तरह हमारी बुद्धि के सामने आ जाती हैं, जो हमारे सोचने समझने की शक्ति को हमसे लेती हैं और कहीं ये देखिए हमारी खुशियों के सामने भी आ जाती हैं। तो इस चीज़ को ज़रूर आप ओवरकम करें। और देखिए डीपर लेवल के लिए इनर वॉइस का कार्ड बहुत ही क्लियरली आपको गाइडेंस दे रहा है कि आप अपनी अंतर मन की आवाज़ को ज़रूर सुने, उसको बिल्कुल भी आप इस वीक ना इग्नोर करें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है वुल्फ स्पिरिट और ये कार्ड कहता है टर्न नॉलेज इनटू विजडम। तो देखिए कितनी बारी होता है कैप्रिकॉन्स किसी सिचुएशन में या फिर किसी इंसान के साथ किसी डीलिंग से रिलेटेड हमें पता होता है कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम अपनी समझ, अपनी नॉलेज को नहीं अप्लाई करते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो कहीं इसी नॉलेज, इसी समझ को हम वेस्ट करते हैं और उसका फिर कोई फ़ायदा भी नहीं होता है। और कहीं देखिए इनर वॉइस का कार्ड पर्सनल फ्रंट में आपको
आपको यही मैसेज भी दे रहा है कि नॉलेज आपके पास है, लेकिन उसको आपने अप्लाई करना है, उसको आपने प्रैक्टिकली यूज़ करना है अपनी पर्सनल फ्रंट में, जो भी चीज़ों को आप हैंडल कर रहे हैं। और इसी को ही देखिए हम विजडम भी कहते हैं, और इसीलिए शायद कहते भी हैं कि नॉलेज पावर नहीं है, विजडम पावर है। और देखिए अगेन, किसी इंसान के पास नॉलेज है लेकिन वो नॉलेज को यूज़ नहीं कर रहा है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब वो उसे यूज़ करता है तो उसको हम कहते हैं कि बहुत ही वाइज इंसान है। तो आपने इसी विजडम के साथ अगेन हर चीज़ को इस वीक डील करना है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए लिब्रा साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से वाइट एंड टर्कोइज कलर्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।